अरे भाई, हाँ, टेक वर्ल्ड में तो आना तो है। लेकिन एक सवाल है कि किसकी तरफ जाए। डेटा एनालिस्ट बने या फिर वेब डेवलपर बने। बिकॉज आज की तारीख में इस साल की ये दोनों ही जॉब्स ना सिर्फ काफ़ी रिप्यूटेड जॉब्स है, बल्कि हाई पेइंग भी है, तगड़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, अच्छी खासी सैलरी भी देती है। और आजकल कई सारी कंपनियां भी इन दोनों डेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट भी कर लेती है, और इन्हीं दोनों डेजिग्नेशंस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब बात यह है कि दोनों ही के लिए किसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्या हमें एज अ डेटा एनालिस्ट जाना अच्छा रहेगा कि बेटर रहेगा, या फिर एज अ वेब डेवलपर ऑप्शन बेटर रहेगा। इसी सवाल को जवाब देने के लिए आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के जरिए से कुछ बताने जा रहा हूँ कि ये डेटा एनालिस्ट आखिर है कौन और वेब डेवलपर आखिर है कौन। और सिर्फ इतना भी नहीं, बल्कि इन दोनों ही डेस्टिनेशंस के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा बताने वाला हूँ। यानी कि क्या क्या सीखना, क्या क्या स्किल्स रखते हैं, फिर उन दोनों की वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होती है, वर्क कैसे कामकाज होता है, फिर क्या करते हैं, फिर कितने पैसे अर्न किया करते हैं दोनों डेस्टिनेशंस वाले। वो सब कुछ आज इस यूट्यूब वीडियो के जरिए से पता चल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग प्लेस ऐसी तरह आप ऐसे टेक इंसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर टेक डोमेन्स के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के रिलेटेड गाइडेंस भी चाहिए, और साथ ही साथ मोटिवेशन भी चाहिए टू गेट एन आई टी जॉब, तो फिर ज़्यादा सोचेगा नहीं और इस चैनल में यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए बाकियों को, जिनको जो लोग अभी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, या फिर खुद टेक कोडिंग जॉब करने में इंटरेस्ट रखते हो, जो लोग अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के हो, चाहे वो सी एस सी हो, आई टी हो, ट्रिपल ई हो, ई सी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के हो, या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के जो लोग कोडिंग जॉब से दिलचस्पी रखते हैं। उन लोगों को मेरे सभी वीडियोस भेज देना, सब उन लोगों को मेरे चैनल पर शेयर कर देना, और उन लोगों को सब्सक्राइब करने का बोलने भूलने का नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो बिना किसी देरी के आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डेटा एनालिस्ट आखिर होते कौन है। डेटा एनालिस्ट उन्हीं लोगों को कहते हैं जो जिनका काम होता है डेटा को समझना, क्लीन करना, अपडेट करना, और साथ ही साथ उसी डेटा के अकॉर्डिंग इंसाइट्स भी शेयर करना। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कही जाए तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा के साथ कहानी बनाने का, या डेटा के साथ खेलने का। और इसके क्या ये यूज केसेस है, जैसे कि सेल्स ड्रॉप क्यों हुए, फिर आज के क्वार्टर क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा था, और नेक्स्ट क्वार्टर में इसको किस तरह इम्प्रूव करी जाए, फिर कितने कस्टमर्स आए, सबका डेटा रखने की जिम्मेदारी डेटा एनालिस्ट की होती है। और उसके क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, एक्सेल, सेक्वेल, पाइथन या आर, और टेबलो या पावर बी आई जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स। और ये सब का गोल क्या है, मतलब ये डेटा एनालिस्ट का गोल क्या है, डिसीजन मेकर्स को स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करना। और अब हम जान लेते हैं वेब डेवलपर्स के बारे में। वेब डेवलपर्स वही लोगों को कहते हैं जिनका काम होता है कि किसी भी कंपनी की बिहाफ में, या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ में वेबसाइट्स या वेब एप्स तैयार करना। और चाहे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, या फिर हॉटस्टार यूज़ कर रहे होते हो, या फिर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस देख रहे होते हो, इन सब के पीछे वेब डेवलपर्स का ही हाथ होता है। और वेब डेवलपर की फील्ड में ना तीन तरह के जॉब आते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, या फिर जो कि क्या होता हूँ कि यू आई यू एक्स का कामकाज होता है, जो कि सर्वर को सब कुछ जो कि यूजर को सब कुछ दिखता है। और उन्हीं लोगों को कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। फिर दूसरी बात होती है बैक एंड डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली किसी भी वेबसाइट या वेब एप्स का ये बिहाइंड द सीन्स कामकाज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि सर्वर साइड लॉजिक हुआ, या फिर डेटाबेसेस हुआ, या ऑटोमेशन हुआ। और इन्हीं काम को पूरा करते हैं बैक एंड डेवलपर्स। और फुल स्टैक डेवलपमेंट जो कि और टाइप का वेब डेवलपमेंट का एक जॉब आता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, उसमें बेसिकली दोनों चीज़ का कॉम्बो होता है, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। दोनों का कामकाज करता है फुल स्टैक डेवलपर। और
उन्हीं लोगों को हम कहलाते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स। और उसमें किस किस क्या क्या टूल्स यूज होते हैं? HTML यूज होता है, CSS यूज होता है, जावास्क्रिप्ट तो है ही। ये तीनों तो मेन चीज़ है वेब डेवलपमेंट के। पर इसके साथ ही साथ Django हुआ, Node.js हुआ, MongoDB हुआ, React.js हुआ, ये सब भी यूज होता है। और इसी का कोड क्या होता है? फंक्शन, फास्ट और गुड लुकिंग वेबसाइट्स या एप्स बनाने के लिए। अब हम जानते हैं दोनों के डेली वर्क लाइफ के बारे में। डेटा एनालिस्ट का दिन कैसे जाता है? एज सुबह को डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटाबेस से। दोपहर को उसे जो डेटाबेस से जो डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं उसके बेसिस में प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, डैशबोर्ड्स बनाते हैं, एनालिसिस डालते हैं, और इवनिंग में स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करते हैं। यूजुअली उनका कामकाज पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि और काफ़ी काम और लॉजिकल वर्क होता है। पूरा लॉजिक वो, और साथ ही साथ उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी कामकाज होता है इसमें। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में जानना पड़ता है अगर डेटा एनालिस्ट बनना हो तो। और डेडलाइंस भी बहुत होती है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस मैनेजेबल होती है, उतना हार्ड नहीं होता। अब आ रही है वेब डेवलपर्स के बारे में जानने की कि उसका उनका एक दिन कैसा जाता है। स्टैंडअप मीटिंग से स्टार्ट होती है, फिर पूरा दिन कोडिंग, डिबगिंग और टेस्टिंग करना पड़ता है, और साथ ही साथ UI बनानी होती है या फिर API इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिसमें जो काफ़ी डायनेमिक होता है। वर्क फास्ट पेस्ड होता है, यानी कि ये इसका जो कामकाज होता है काफ़ी तेज़ होता है। अपडेट्स, बग्स और नए फीचर्स भी हो ऐड किए जाते हैं, जो कि एक डेली टाइम में गारंटी करता है। अब हम जानते हैं स्किल्स कि दोनों, मतलब ये डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए रहेंगे, और वेब डेवलपर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए रहेंगे। सो सबसे पहले अगर डेटा एनालिस्ट बनना हो तो इसके लिए लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी होता है। फिर मेन चीज़ जो चाहिए हो तो है एक्सेल और सेक्वल, बिकॉज इसके पहले बताया कि डेटा एनालिस्ट में अक्सर डेटा से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सेक्वल एक्सेल का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। फिर एज ए बोनस टिप पाइथन और आर यूज़ होता है। फिर विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टेबलो या पावर BI यूज़ होती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए रहता है, जिससे कि स्टेक होल्डर से जब वो लोग बात करने जाएंगे तब जो भी इंसाइट्स मिले उनको हम समझा भी पाएंगे। जो कि वेब डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए रहती है। कोडिंग बेसिक्स तो चाहिए ही, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैसे पहले बता के रखा है। फिर इसके बाद फ्रेमवर्क्स आते हैं जैसे कि रिएक्ट, व्यू या नोड। फिर इसके बाद गेट या गिटहब का नॉलेज भी चाहिए रहता है। फिर डिबगिंग करने के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी चाहिए रहती है। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्रिएटिविटी भी चाहिए रहती है, जो कि स्पेशल फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। बेसिकली अगर शॉर्ट में बता दिया जाए तो अगर डेटा एनालिस्ट बनना हो तो इसके लिए लॉजिक्स और बहुत ही ज़्यादा लॉजिक और मैथमेटिकल नॉलेज होने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वेब डेवलपर बनना हो तो फिर ज़्यादा ज़्यादा लॉजिक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी भी चाहिए रहता है। अब हम बात करते हैं सैलरी और स्कोप के बारे में। आज की साल यानी 2025 के एस्टिमेट्स में अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इंडिया में एज अ डेटा एनालिस्ट कामकाज करना चाहता है या चाहती है, तो फिर इसके लिए इसके अकॉर्डिंग कई सारे अमाउंट्स भी ऑफर किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रेशर है और इंडिया में एज अ डेटा एनालिस्ट कामकाज करना चाहती है या चाहता है, तो फिर उनको 5 to 8 LPA ऑफर किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मिड लेवल के हो तो 10 to 15 LPA, और अगर कोई सीनियर वाले हो, कोई सीनियर डेवलपर हो, तो फिर 20+ LPA या 20 यानी 20 LPA, फिर 20 LPA से ज़्यादा। और क्या क्या ग्रोथ और रोल्स क्या मिलेंगे अलॉन्ग साइड डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, फिर BI मैनेजर और एनालिटिक्स हेड। जबकि वेब डेवलपर अगर कोई किसी को वेब डेवलपर बनना हो इन इंडिया, तो फिर 2025 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ऐसा फ्रेश ऑफर किया जाएगा 6 to 10 LPA। फिर मिड लेवल फुल स्टैक वालों को 12 to 18 LPA ऑफर किया जाएगा, और सीनियर वालों को दिया जाएगा 20 to 30+ LPA रुपीज़, यानी कि 20-30 से इससे ज़्यादा रुपयों
LP रुपीज़ काम में लग मतलब ऑफ़र किया जाएगा। और रोज़ क्या होगा इसके पीछे, क्या मीन क्या-क्या रोल्स मिल सकते हैं वेब डेवलपर बनने के साथ-साथ? सीनियर डेवलपर बन सकते हैं, फिर टेक लीड बन सकते हैं, फिर इंजीनियरिंग मैनेजर भी बन सकते हैं, और यहाँ तक कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बन सकते हैं। और वेब डेवलपर के पास वो एडवांटेज भी है जो कि डेटा एनालिस्ट वालों के पास शायद कभी होगा, और वो ये है कि वेब डेवलपर्स हैव फ्रीडम टू डू फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क जॉब्स एज वेल। अगर कोई भी इंसान को, अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में एज ए वेब डेवलपर कामकाज करने की बजाय फ्रीलांसिंग करना चाहे या फिर रिमोट वर्क करना चाहे, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी अच्छे खासा पैसे भी ऑफर किए जाते हैं उन लोगों को। और अगर फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर स्टार्टअप्स भी हो, तो फिर इससे एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ मिलेगी। अब हम जानते हैं लर्निंग कर्व के बारे में कि एज अ डेटा एनालिस्ट लर्निंग कर्व कैसे होती है। पहली बात यह है कि एक लर्निंग कर्व काफ़ी छोटी होती है, जो कि 3 से 6 महीनों की होती है। फिर करियर स्विचेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और कई सारे ऑनलाइन बूट कैंप्स अवेलेबल होते हैं। जबकि वेब डेवलपर बनने के लिए 6 से 12 महीने लग जाते हैं टू बी अ जॉब रेडी पर्सन। फिर फ्रंट एंड और बैक एंड सीखना भी पड़ता है साथ साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर सीखने में मज़ा आता है और प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है। अब हम इस मेन मुद्दे में बात करते हैं कि किसको चूज़ करना बेटर होगा, डेटा एनालिस्ट को या फिर वेब डेवलपर को। वैसे मैं से ऐसा अगर सच बताऊं तो इसके पीछे मेरा कोई पर्सनल कमेंडेशन तो नहीं है, पर अगर अगर आपको नंबर्स पसंद है और साथ ही साथ बिजनेस एनालिसिस में बिजनेस मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, फिर एक्सेल रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में मज़ा आता है आपको, और स्ट्रक्चर और काम इन्वायरमेंट चाहिए, तो फिर डेटा एनालिस्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। हाउएवर अगर वेब डेवलपर बनना हो, और इसके अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो और इसके लिए आप कोडिंग करने में मज़ा आता है, क्रिएटिव भी हो और साथ साथ लॉजिकल भी हो, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में या यूएक्स में इंटरेस्ट रखते हो, और इसकी भी बड़ी बात है कि इस फास्ट पेस वर्ल्ड में आप आगे बढ़ना पसंद करते हैं, इस करियर में, अब टेक करियर में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर वेब डेवलपर इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो सब लोग भाइयों और बहनों, तो फाइनली क्लैरिटी आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया है दोनों डेस्टिनेशंस के बारे में, जितना मैंने कॉन्ट्रास्ट किया, कंपेयर किया, इससे आप लोग समझ भी सकते होंगे कि आपको सही में क्या बनना है, डेटा एनालिस्ट या वेब डेवलपर। आफ्टर ऑल दोनों जो भी चूज़ करो, चाहे आप वेब डेवलपर बन जाओ या फिर डेटा एनालिस्ट बन जाओ, दोनों ही करियर सॉलिड है, फ्यूचर सिक्योर है, और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। पर डिसीजन सिर्फ सैलरी के बेसिस में मत करिएगा, बल्कि ये भी देख लीजिएगा कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और किस में ही आपके किस डेस्टिनेशन में आपको लॉन्ग टर्म गोल्स मिल सकता है, उसके बेसिस से चूज़ करिएगा। बिकॉज पैसा सब कुछ नहीं होता, आपके इंटरेस्ट मायने रखते हैं ना, उसको आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स भी। सो अगर आपको लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो वही बनिए, लेकिन अगर आपको एज अ सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना हो तो वो भी बनिए। डिसीजन आपको लेना है। सो अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो, या इसी से कोई नई नई चीज़ें सीखने को मिले हो, तो एक लाइक मारो, सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जैसे कि इसी करियर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। और इसी तरह मेरे प्लेसमेंट से जुड़े टिप्स के लिए, और प्लेसमेंट गाइडेंस के लिए, फिर टेक इंसाइट्स के लिए, फिर टेक नॉलेज के लिए, अलग अलग टेक डोमेन्स के ऊपर नॉलेज के लिए, एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट लिस्ट मोटिवेशन के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, बल्कि मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों को जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और कोडिंग जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या वेब डेवलपर बनना चाहते हो या फिर कोई भी आईटी से जुड़े कोई कामकाज करने में इंटरेस्ट रखते हो, तो उन लोगों को मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा बेझिझक। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू everyone. So bye, take care, and all the very best for your future endeavors, and also all the very best for your future, for your placement preps, और टेक जॉब एकदम फाड़ देना और अच्छा परफॉर्म करके आना। थैंक यू वंस अगेन।